महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय से चुका नहीं पाया। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु भूखा प्यासा पड़ा रहता था। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसको एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी। चित्रभानु ने ऐसे शिवलिंग पर अर्पित किया बेलपत्र। चित्रभानु की वजह से बेलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरणी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरणी को मारने ही वाला था। तभी गर्भवती हिरणी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। इसी तरह समाप्त हुई दूसरे प्रहर की पूजा। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि वहां से एक दूसरी हिरणी आई। हिरणी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरणी ने उसे कहा कि अभी ऋतु से मुक्त होकर आई हूँ, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ। हिरणी ने उसे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह आखिरी पहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पहर की भी पूजा समाप्त हो गई। तीसरी हिरणी को भी चित्रभानु ने मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरणी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़कर वापस आ जाएगी। हिरणी की बातें सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। चौथे हिरण को दिया चित्रभानु ने जीवन दान। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने तीनों हिरणी और उनके बच्चों को मार दिया है, तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनियाँ अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ जल्द वापस आऊंगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उसके प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ। उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत